नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जहाँ पर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा है पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 3 यूनिट्स। आज मैं लाई हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 4th यूनिट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं और कम्युनिकेशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं तो ये एक वे है कि हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, अब हम अच्छे से पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन रिफर्स टू two-way process of conveying information, idea, feeling, opinion between two or more person, either verbally or non-verbally using a medium. कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग, ओपिनियन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो हम शेयर करते हैं वो कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है। और जो कम्युनिकेशन होता है वो हम किसी मीडियम को यूज़ करके, यानी कि किस चीज़ के थ्रू, हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं या हम टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या हम मेल कर रहे हैं किसी को, तो ये कम्युनिकेशन का मीडियम होता है कि थ्रू विच चैनल वी आर कम्युनिकेटिंग टू अनदर पीपल। तो ये होता है कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कि एलिमेंट्स का जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आती है इसमें कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या होता है? वो व्यक्ति जो कि मैसेज कन्वे कर रहा है, यानी कि वो व्यक्ति जो कि मैसेज भेज रहा है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं सेंडर। फिर बात आती है मैसेज की, कि मैसेज क्या होता है? इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी कम्युनिकेशन, इट में इन्वॉल्व एनी फैक्ट, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। मैसेज कम्युनिकेशन के अंदर एक वो जानकारी होती है या इन्फॉर्मेशन होती है या ओपिनियन बोल सकते हैं, जो कि हम मैसेज में लिख कर हम सामने वाले व्यक्ति को भेजेंगे, वो कहलाता है हमारा मैसेज। फिर आता है कम्युनिकेशन सिंबल, यानी कि the sender of information organizes idea into a series of symbol. It can be word or sign which he feels will communicate to intended receiver or receivers. यानी कम्युनिकेशन सिंबल का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि जो सेंडर है मैसेज के अंदर यूज़ करेगा। अब वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, यानी सिंगल कैरेक्टर्स से यूज़ करते, या कोई पिक्चर या इमेज के थ्रू वो जब अपना मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति यानी रिसीवर को जो वो भेजेगा वो कहलाता है कम्युनिकेशन सिंबल्स, कि वो अपना मैसेज किन चीज़ों से फ्रेम कर रहा है। वो वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, साइन और सिंबल का यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ हो रहा है उसके अंदर, तो वो कहलाते हैं हमारे कम्युनिकेशन सिंबल्स। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि किस मीडियम के थ्रू सेंडर जो है वो अपना मैसेज पास करेगा। ये एक तरीका होता है, फॉर्मल वे भी हो सकता है और इनफॉर्मल वे भी हो सकता है। एंड लास्ट मैसेज का जो एलिमेंट होता है वो होता है रिसीवर। वो व्यक्ति जो कि मैसेज को रिसीव करेगा वो कहलाता है रिसीवर। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के, कि कम्युनिकेटर होता है, फिर मैसेज होती है, कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, कम्युनिकेशन सिंबल्स, और लास्ट में हमारा आता है रिसीवर जो कि मैसेज रिसीव करता है। फिर बात करते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की। जैसे कि आपको यहाँ पे मेरा डायग्राम दिखाई दे रहा है कि इसमें पूरा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे चलता है ये पूरा दिखाई दे रहा है, कि पहले एक सेंडर होता है, फिर इनकोडिंग की जाती है, फिर मैसेज फ्रेम किया जाता है, यानी मैसेज बनाया जाता है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक भेजना है। फिर आता है किस मीडियम के थ्रू हम अपना मैसेज सेंड करेंगे, फिर डिकोड होता है, फिर रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, लास्ट में वो उस पर फीडबैक देता है। क्योंकि फीडबैक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए, कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो रिसीवर को समझ में आया कि नहीं आया, या किस वे में उस इंफॉर्मेशन को लिया गया है। तो फीडबैक से हमें वो चीज़ पता चलती है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा आया था कॉम्पोनेंट कम्युनिकेशन के में सेंडर। जैसे कि कोई सेंडर कौन होता है? जैसे कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो वो कहलाता है सेंडर। जैसे आप लोग भी क्लासेस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो वो हो गया सेंडर, कि वो कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दे रहा है। फिर आता है इनकोडर। इनकोडर का मतलब होता है कि जैसे जो टीचर है वो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वर्ड्स का यूज़ करती है, डायग्राम का यूज़ करती है, या जो भी बॉडी लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है, और उससे वो जो स्टूडेंट है वर्ड से, डायग्राम से कुछ एक मीनिंग
निकालता है उसको हम बोलते हैं इनकोडर। तो जो वर्ड्स, डायग्राम और बॉडी लैंग्वेज जो यूज़ की जा रही है उसको हम बोलते हैं इनकोडर। फिर आता है मैसेज, कि मतलब क्या इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस में दी जा रही है। जैसे टीचर है वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहा है या कोई और सा हेरोन्स फार्मूला वगैरह पढ़ा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट हो जाता है कि मैसेज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप मैसेज किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये कहलाता है हमारा मैसेज। फिर चैनल और मीडियम, यानी कि किस चीज़ के थ्रू आप मैसेज पास करोगे। जैसे कि अब टीचर है, यहाँ पे हम टीचर का ही पूरा एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो टीचर है वो वाइट बोर्ड वगैरह यूज़ करेगा अपने जो भी वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट तक अपनी इन्फॉर्मेशन वाइट बोर्ड के थ्रू मार्कर से लिखकर पहुंचा रहे हैं। वैसे ही हम लोग हैं, ईमेल का यूज़ कर लेते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ कर लेते हैं, फ़ोन कॉल का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा मैसेज पहुंचाने का मीडियम क्या होगा। फिर बीच में आ जाता है हमारे पास नॉइस, यानी कि एनी कंस्ट्रक्शन साइड आउटसाइड द क्लासरूम डिस्ट्रैक्टिंग द स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास जैसे कि क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई भी क्लासरूम के बाहर एक्टिविटी हो रही है जो कि शोर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमारा नॉइज़ वे में आ जाएगा, नॉइज़ क्रिएट कर रहा है। तो वो जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या करता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। फिर आता है डिकोडर। डिकोडर मतलब स्टूडेंट टीचर के वर्ड्स को कैसे समझ रहा है, यानी कि जो टीचर ने अपना इनकोडर यूज़ करा, वर्ड्स, डायग्राम और बॉडी लैंग्वेज जैसे हमने पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट उस वर्ड डायग्राम से क्या मीनिंग विड्रॉ कर रहा है, वो कहलाता है हमारा डिकोडर। और फिर रिसीवर, स्टूडेंट जो उस कॉन्सेप्ट को सुन रहा है और उसे समझने की कोशिश कर रहा है, वो हमारा कहलाएगा रिसीवर। रिसीवर जो होता है वो हमारे मैसेज को पढ़कर, जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ टाइप करके मैसेज के थ्रू दी है या फ़ोन कॉल पे, तो वो हमारी बात सुनकर या पढ़कर उसको समझने की कोशिश करेगा, तो वो कहलाता है हमारा रिसीवर। एंड लास्ट फीडबैक, जहाँ पर जैसे स्टूडेंट की बात की हमने, तो वो लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा, अपनी क्वेरीज निकालेगा, समराइज करेगा और क्वेरीज निकाल के अपने डाउट्स को कंफर्म करेगा, तो वो फीडबैक कहलाता है। वैसे ही जब हम कम्युनिकेशन में अपना मैसेज पास करते हैं, तो जो रिसीवर का जो फीडबैक आता है कि किस वे में रिसीवर ने हमारे मैसेज को समझा है, तो वो हमें फीडबैक से पता चलता है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक, जो हम जिसमें हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे 4th यूनिट के, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर ग्रुप में अरेंज किए जाते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जहाँ पे कंप्यूटर्स को केबल यूज़ करके एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, ताकि वहाँ पे वो अपना डेटा शेयर कर सकें या अपने रिसोर्सेस को शेयर कर सकें। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, ताकि जो वो 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो ग्रुप में कनेक्ट किए गए हैं उनके बीच में आपस में रिसोर्स शेयरिंग हो सके या डेटा शेयरिंग हो सके। तो कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा नेटवर्क इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क विच अलाउ नोड्स टू शेयर रिसोर्सेज, यानी कंप्यूटर नेटवर्क को हम डेटा नेटवर्क भी बोलते हैं। ये एक डिजिटल टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इन कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइस एक्सचेंज डेटा विद अदर यूजिंग कनेक्शन बिटवीन द नोड्स, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं वो अपने आपस में एक दूसरे के बीच में अपना डेटा शेयर करते हैं नोड्स को यूज़ करके। दीज डेटा आर लिंक स्टैब्लिश्ड ओवर केबल मीडिया सच एज वायर्स और ऑप्टिक केबल्स, यानी कि यहाँ पे जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, यानी कि जो कनेक्शन क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में, वो केबल्स को यूज़ करके किया जाता है। अब केबल इसमें हम कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिक केबल होती है, वायरलेस कनेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, सच एज वाईफाई वगैरह। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर नेटवर्क इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि हमारे कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। तो अब हम इनको लैन, वैन, मैन यानी तीनों कंप्यूटर नेटवर्क को थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके नाम से ही क्लियर है, ये वो नेटवर्क होता है जो कि विद इन एन ऑफिस ऑफ बिल्डिंग या होम में यानी कि एक सिंगल बिल्डिंग में ही क्रिएट किया जाता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन दी हुई है, अ लैन इज अ नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस यूजुअली विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग और होम, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे हम कंप्यूटर डिवाइस का कनेक्शन क्रिएट करते हैं एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर, यानी वो ऑफिस हो सकता है या होम घर हो सकता है। लैन इनेबल्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि लैन के अंदर हम अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, जैसे फाइल, हार्डवेयर डिवाइसेस, जो कि मल्टीपल यूजर्स को रिक्वायर्ड होता है और ये लिमिटेड इन साइज होता है। यानी कि यहाँ पर हम इसकी जो रेंज होती है वो 100 मीटर्स की ही होती है। ये काफ़ी फास्ट स्पीड में वर्क करता है, यानी लैन एरिया नेटवर्क का जो स्पीड होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। इसके अंदर काफ़ी कम वायरिंग रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ये सिंगल केबल से ही हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग होती है मैन और वैन के कंपैरिजन में कम होती है और इसमें हम लैन को क्रिएट कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्शन भी क्रिएट किया जा सकता है या तो वायर्ड कनेक्शन भी यूज़ किया जा सकता है। लैन को यदि हम वायर्ड कनेक्शंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर सकते हैं, कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये केबल्स को यूज़ करके हम लैन एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पेंस अ सिटी और लार्ज कैंपस, यानी कि ये जो एरिया होता है ये जो एरिया ऑफ नेटवर्क होता है ये लैन से बड़ा होता है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो लैन होता है वो स्पेसिफिकली एक बिल्डिंग में ही रहता है। यहाँ पर जो मैन एरिया नेटवर्क होता है ये एक लार्ज एरिया कवर करता है, जो कि एक सिटी के अंदर हो सकता है या बहुत बड़ा कैंपस, उसके अंदर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। मैन जो होता है ये काफ़ी बड़ा जोग्राफिकल रीजन कवर करता है। मैन जो होता है वो हम ऑपरेट एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हैं या मैनी इंडिविजुअल और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसको क्रिएट करके, यानी कि विद इन द सिटी इस एरिया ऑफ नेटवर्क को हम क्रिएट कर सकते हैं। मैन का जो जोग्राफिकल रीजन होता है वो होता है 5 से लेके 50 किलोमीटर डिस्टेंस तक इसको कवर किया जा सकता है। ये इतना एरिया ऑफ नेटवर्क कवर करता है। जैसे कि टेलीफोन कंपनीज जो होती हैं वो नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमें कस्टमर केयर सर्विस मिलती है, केबल टीवी नेटवर्क्स मिलते हैं, ये हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के एग्जांपल्स होते हैं। लास्ट कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा आता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि होल वर्ल्ड को बोल सकते हो आप कवर करता है। वैन कवर्स अ लार्ज जोग्राफिक एरिया सच एस कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन होल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो नेशनली इंटरनेशनली ऑल राउंड वो सपोर्ट करता है। ये विद इन द कंट्री हो सकता है, कॉन्टिनेंट हो सकता है या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकता है। मैन जो होता है वो कंपैरिजन टू वैन एंड लैन सबसे बड़ा एरिया ऑफ जो नेटवर्क होता है वो वैन होता है, यानी कि हमारा वाइड एरिया नेटवर्क्स। वैन के अंदर हम काफ़ी छोटे छोटे से लैन क्रिएट कर सकते हैं ब्रिज, राउटर या गेटवे यूज़ कर से, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर यानी वाइड एरिया नेटवर्क पे जो डेटा है वो इजीली शेयर कर सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें हम वायरलेस कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं या हम सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू भी इसका कनेक्शन यूज़ करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा शिफ्ट कर सकते हैं। वैन जो होता है, वैन के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है इंटरनेट, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं पर भी यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 4th यूनिट का सेकेंड पार्ट।